हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 7 मोती जीवन का कक्षा 8। उसके हम करेंगे बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू के क्वेश्चन। पहला है, संसार में वे कौन हैं जो आपसे हार कर खुश होते हैं? माता पिता। माता पिता अपने बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं? कि वह ईमानदारी और मेहनत का परिचय देते हुए सम्मान प्राप्त करे, उनसे भी आगे निकल जाए, जीवन में काला दाग न लगवाए और उपयुक्त तीनों। राजू और उसकी पत्नी संध्या विश्वास करते थे मेहनत करने में। चेतन ने सेठ गोपाल दास के घर से क्या चुराया? सोने की माला। उसके बाद है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। बच्चा एक पौधे के समान है जिसे जिसे दिशा देने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है। हार कर कोई खुश नहीं होता। ये भी बिल्कुल ठीक है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले कभी असफल नहीं होते। बिल्कुल सही। राजू जब शहर में आया तो उसके पास केवल एक रिक्शा था। गलत। माता पिता बच्चे की खुशी के लिए बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार होते हैं। ठीक है। अगले यहाँ प्रश्नोत्तर। राजू रिक्शे द्वारा पूरे शहर में क्यों प्रसिद्ध था? राजू रिक्शे वाला पूरे शहर में प्रसिद्ध था क्योंकि उसके रिक्शे में चमचमाती झालर और सुंदर नीली छतरी सबका मन मोह लेती थी। हार कर भी जीत किसकी हुई? हार कर भी जीत चेतन की हुई। संध्या के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, संक्षेप में बताइए। ये क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा, इसमें पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे है इसके बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला है, बच्चा एक पौधे के समान होता है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। बच्चा एक पौधे के समान होता है जिसे सहारा देकर सही दिशा दी जा सकती है। माता पिता जानते हैं कि आपके द्वारा लिए गए जाने वाले निर्णय जिनका उन्हें विरोध करना पड़ता है, आप उन निर्णयों के दुष्परिणामों से परिचित नहीं होते। वे चाहते हैं कि भविष्य में आप किसी भी मुसीबत में ना पड़ें। अगला, धार्मिक ग्रंथों में माता पिता को धरती और आकाश से बढ़कर माना गया है। स्पष्ट कीजिए। धार्मिक ग्रंथों में माता पिता को धरती और आकाश से भी बढ़कर माना गया है क्योंकि आपकी खुशी के लिए वे बड़े से बड़ा दुख उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें चाहिए तो सिर्फ आपकी सेवा भावना, जिस पर आपके माता पिता सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेतन ने सेठ गोपाल दास के घर से सोने की माला क्यों चुराई? चेतन ने सेठ गोपाल दास के घर से सोने की माला इसलिए चुराई क्योंकि सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया था और उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। सेठ गोपाल दास ने चेतन को अपनी सारी संपत्ति का वारिस क्यों बना दिया? सेठ गोपाल दास ने चेतन को अपनी सारी संपत्ति का वारिस इसलिए बनाया क्योंकि चेतन ने जब सेठ जी की तबीयत खराब थी उस समय उनकी मदद की। सेठ जी ने कहा, धन तो सब कमाते हैं पर बच्चों को अच्छे संस्कार कोई कोई ही दे पाता है। तुमने अपने चेतन को जो संस्कार दिए हैं मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए उसने मेरा दिल जीत लिया है और उसे अपनी सारी संपत्ति का वारिस बना दिया। थैंक यू गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।